शादी करने के लिए महाराज जैसे ही दूसरी शादी के लिए तैयार हुए और जाकर के वन में चलते गए घोड़े पर सवारी होकर के। इधर जब राजा जाकर के शादी के लिए पहुंच गए और उधर से शादी होकर के आई, जो कि बड़ी रानी का नाम था सुनीति और छोटी रानी का नाम था सुरुचि। महाराज ये दोनों रानी राजा उत्तरपाद की थी, जो कि छोटी रानी की शादी करवा करके लाए थे राजा उत्तरपाद। जब बड़ी रानी ने कही थी, जब छोटी रानी सुरुचि और वो बड़ी बहुत बेकार थी, समझो वैसे। आज डोला जाकर के राजा के महलों में पहुंच जाता है और बड़ी रानी लोटा लेकर के खड़ी हो जाती है और महलों में। आज छोटी रानी सुरुचि पालकी में से देखती हुई जग करके तो कहने लगी ये कौन है, और अपने दिल में वहम सोचने लगी कि ये तो बोली सिद्ध महाराज की, बोली महेश्वरनाथ महाराज की। आज जैसे ही छोटी रानी ने पालकी से देखा और कहने लगी कि ये तो मुझे राजा की रानी लग रही है बड़ी। आज रानी छोटी ने पूछा सुनीति ने कि ये बताओ, यो महलों में लोटा लेकर के खड़ी हुई है द्वारे पर, ये कौन है? तो राजा उत्तरपाद शर्म के मारे नीचे को नार कर ली और कहने लगे ये मेरी रानी है बड़ी सुनीति। तो आज महाराज जैसे ही छोटी रानी ने ये बात सुनी तो आज रानी बोली कैसे भैया मुन्नेश, अरे डोला तो तारी दे मेरे पिया, अरे डोला तो तारी दो मेरे पिया, जब रानी बड़ी तुम्हारी है। महाराज याद रखना, जब छोटी रानी सुरुचि बोली राजा उत्तरपाद से कि महाराज जब तुम्हारी शादी हो ही गई है फिर मुझको क्यों ब्याह करके लाए, तो राजा उत्तरपाद शर्म के मारे अपनी चेहरा को नीचे को कर लिया और कहने लगे रानी कुछ मत पूछो, मैं दूसरी शादी आपको पता पड़ जाएगा इसका कारण, पर महलों में तो चलो। आज बड़ी रानी सोचती अपने दिल में कि ये महलों में क्यों नहीं आ रही है और राजा से क्यों बात कर रही है। तो राजा कहने लगे रानी ऐसा मत करो। आज जैसे ही छोटी रानी बात करने लगी, अरे शादी तुम्हारी हुई गई जब तुम करके मुझे छोड़ आए, अरे बड़ी जी रानी तुम्हारी अति है फिर क्यों प्यार के लाई। भैया आज छोटी रानी कहने लगी कि महाराज ये बताओ, जब तुम्हारी रानी बड़ी है फिर तुम मुझको क्यों ब्याह करके लाए, मेरी शादी क्यों करके लाए। तो आज जैसे ही रानी सुरुचि राजा उत्तरपाद से बात करने लगी और कहने लगी, तो आज बड़ी रानी आ जाती और कहने लगी कि ऐसा मत कहो, डोला पियर को मत उठा सुरुचि, तू कहेगी मैं तेरा हर काम करूंगी,
तू कहेगी मैं तेरा कपड़े तलक धोया करूंगी तेरे, तू कहेगी मैं तुझको रोटी खाना बना करके दिया करूंगी तुझे, और तू कहेगी जो तेरे पुत्र होगा उसके कपड़े भी धोया करूंगी। आज रानी छोटी बोली कि नहीं, मुझे नहीं ये चाहिए, और मुझे सिर्फ या तो इस महलों से तुम निकलो या मेरा डोला पीर को उतारो। आज रानी बोली राजा से उत्तरपाद से। तब राजा उत्तरपाद कहने लगे कि रानी, वैसे तो मैंने तुमसे कहा था कि दूसरी शादी मत करवाओ, आज देख लो तुम कैसे कह रही थी मुझसे कि हम दोनों संग में रहा करेंगे, संग में राज्य किया करेंगे। देखो रानी, कोई औरत नहीं चाहती कि हमेशा मेरा आदमी सौतन करके लेके आए। और जैसे ही रानी सुरुचि कहने लगी सुनीति से कि महाराज, या तो महलों में ये रहेगी या इस महलों में मैं रहूंगी, सिर्फ दोनों में से एक रहेगी। तो कहने लगे कि रानी ऐसा मत कहो, पर इसका सोच लो तुम, ऐसा हमेशा किसी के साथ अन्याय मत करो। आज रानी सुनीति कहने लगी महाराज, मैं अन्याय नहीं कर रही हूँ, मैं सही कर रही हूँ। और वैसे भी या तुम मैं इसको महलों से निकाल रही हो या नहीं, और वरना मेरा डोला पीर को उतार दो। आज रानी सोच में रह गई और कहने लगी अगर मेरा डोला पीर को नहीं उतार रही तो इसको कारागार में डालो, इसको महलों से बाहर निकालो, जो कि खेतों को खाया करेगी, इसको बांस दे देना, खेतों में जाकर के काग बढ़ाया करेगी। महाराज, आज बड़ी रानी के साथ छोटी रानी ऐसे बर्ताव कर रही है और कह रही है महाराज, अगर तुमको यही चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊं तो फिर उतार दो, अपनी बड़ी रानी को अपने पास रखो। तो आज राजा उत्तरपाद कहने लगे कि रानी ऐसा मत कहो। आज बड़ी रानी को राजा उत्तरपाद कहने लगे रानी, तुम जाओ कारागार में रहा करना, और वैसे भी ये निर्णय आपने अपने हाथों से किया, मैंने आपसे मना की कि मेरी दूसरी शादी मत करवाओ। आज जैसे ही